एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में और आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आज यूपी पुलिस का एग्जाम के लिए जो हम तैयारी करने वाले हैं मैथ्स सेक्शन की, उसका आज पहला दिन है। और पहले दिन में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम एंड महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये तो आप जानते हैं क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। ये मतलब ऐसे हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर दिए गए ए बी सी। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबरों से जो है डिविजिबल हो। लाइक जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए बी सी, इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि क्योंकि ये तीनों ही नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। ठीक है, सो इनका प्रोडक्ट ही आपस में एलसीएम हो जाएगा। सो ए बी सी इनका जो है क्या होगा, एलसीएम होगा। आप देखिए अगर इससे आप डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल होगा, बी से करेंगे तो भी डिविजिबल होगा और सी से करेंगे तो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब हम लोग कुछ नंबर्स के माध्यम से देखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं 24, 30, 48 एंड 60। इसका निकालना है लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है इसका हमें। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कंपटीशन के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो गुणनखंड के थ्रू करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसी के थ्रू जाएंगे और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 24, 30, 48 और 60, जस्ट आपको इसको फैक्टराइज कर देना है। 2 से कैंसिल करेंगे, 24 को 12 बार में करता है, 12 2 24 होता है। 2 से इसको काट दिए, 2 1 2, 15 2 30, इसको काटेंगे तो 24 टाइम में कट जाएगा। 24 2 होता है 48। ठीक है, 2 2 4 2 4 जाए और इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर से इसको एक बार कर दीजिए, 2 से ही 2 6 12, ये नहीं डिवाइड हो रहा तो इसको एडिटिवाइज कर दीजिए और 12 से इसको 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा और 30 को करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, अगेन 2 से कोई नंबर कट रहा है, हाँ 2 से एक बार और कटेगा। 2 से 3 टाइम में 15 नहीं कट रहा है, राइट कर दीजिए। 12 6 टाइम में 15 नहीं कट रहा है, राइट कर दीजिए। देन अब 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा, ये 5 टाइम में कट जाएगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा, ये 5 टाइम में कट जाएगा। आप देख सकते हैं 2 एक बार आएगा और ये 5 1 बार में आएगा। तो हम कह सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा। ठीक है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48 और 48 5 जा 240। इस क्वेश्चन इसका लासा क्या हो गया, 240, यानी कि एलसीएम। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो कभी कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इससे सिंपल नंबर दे देगा, कहेगा एलसीएम बता दीजिए। तो ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया जिसमें आप डायरेक्टली इस तरीके से गुणनखंड करके यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो है कि मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक यानी मासा यानी एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जैसे मान लीजिए आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और पूछा इनका एचसीएफ यानी इनका मासापा क्या होगा। ठीक है, सो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना होता है जो लार्जेस्ट हो और जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से विभाजित करता हो। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक नंबर मेरा 4 है और एक नंबर मेरा 6 है और एक नंबर मेरा 12 है। ठीक है, अब मुझे बताना है इनका अगर मासापा क्या होगा यानी कि एलसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं देखूंगा इसमें भी 2, इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 और इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3
इंटू 2। ठीक है, तो आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, बस ये 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो इन तीनों के बीच का जो नंबर हाईएस्ट नंबर जो कॉमन है वो 2 है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक 2। ठीक है, तो ये रहा मासापा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन इसका करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है 144 144 264 264 और 612 यानी कि 612, इसका हमें निकालना है एचसीएफ यानी कि मासा। ठीक है, सो हम इसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो हम इसका एक ही मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, वो क्या है, गुणनखंड मेथड। ठीक है, देखिए इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे और जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 से करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 72, यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 132, यहाँ पे क्या आ जाएगा 306। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 66, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 3 जा 6। ठीक है, और देखिए इससे कट रहा है क्या, अब 3 से कट रहा है ये, क्योंकि ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 12 यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे आएगा 3 5 जा 15 3 1 जा 3। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इन 3 नंबरों के बाद में 12 में 22 में 51 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, और जब जैसे ही हमें दिखेगा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो हम उसको फर्दर राइट करना स्टॉप कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करता हो वो 12 है। ठीक है, यानी कि मासा क्या हो गया 12। ठीक है, ये कुछ है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्ड के मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम में आता है, यानी कह सकते हैं, या फिर और किसी न किसी तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन फॉर्मूला ओरिएंटेड, तो उसको भी देखेंगे। अब देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 5√2 4√8 4√8 एंड 12√32। अगर इसका कह दिया जाए, इसका हमें एलसीएम बताना है, इसका लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा हमें बताना है, तो क्या हम इसका लासा निकाल पाएंगे। देखिए ट्राई करते हैं। ये तो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि यहां कुछ नहीं कर सकते। यहां पे देखते हैं, आप जानते हो कि 4 और 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2। ठीक है, और ऐसे 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 12 को नहीं 32 को 16 × 2। ठीक है, तो जैसे ही इस तरीके से हमने राइट किया तो हमें एक चीज कॉमन नहीं रहेगी कि 5√2 तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ये 4 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा 4 का 2, तो 2 इससे निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8√2। ठीक है, और यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है स्क्वायर रूट, और 4 निकल के 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 48, यानी 48√2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं 5 का 8 का और 48 का, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका लासा क्या आएगा, आप निकाल सकते हो 5 8 और 48, इनका जैसे ही आप लासा निकालोगे तो 5 तो किस करता नहीं है, तो इसको हम 8 को कैंसिल कर देते हैं, 8 से 1 टाइम में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 6 टाइम में ये कट जाएगा और 5 टाइम में ये कट जाएगा, यानी 8 6 जा 48, 48 × 5 होता है 240, क्या होता है 240, तो इसका लासा आ जाएगा 240। अब हम बात कर रहे हैं रूट वाले नंबरों की, तो रूट देखिए सब में कॉमन है, 2 हो चुका है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 240√2। ठीक है, ये समझ में आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट कुछ दे देता, मान लीजिए ऐसा कुछ देता जो यहाँ पे कॉमन ना होता 3 आ जाता मान लीजिए, तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट में जब सेम वैल्यू होगी तभी हम रूट वाले नंबरों का लासा निकाल पाएंगे, यानी एलसीएम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए ऐसे इस तरीके से भिन्न दे दी जाए और कहा जाए इसका लासा और इसका मासा क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इसको हम लोग अंश बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब इसका हमें लासा निकालना होगा तो भिन्नों का लासा क्या होता है,
भिन्नों का लासा होगा लासा यानी कि अंशों का लासा, अंशों का लासा अपॉन हरों का मासा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको अगर करते हैं तो देखिए 3 6 12, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका लासा क्या आएगा, 12 होता है हम जानते हैं, और इन सब का मासा क्या आएगा 7। 7 एक ऐसा नंबर है जो 14 को भी कैंसिल कर देगा, 21 को भी, तो इनका ये आ जाएगा 12/7, ये इनका हो गया लासा। अब बात करते हैं मासा। भिन्नों का मासा ये क्या होगा, अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो 3 6 12, इनका मासा क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, और इनका एलसीएम क्या होगा 7 से 21, यस 28 14 से जो 21 है वो नहीं डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 42। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा 42। ठीक है, तो ये हो गया भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कुछ और। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का लासा 6480 यानी 6480 तथा मासा 6 है। यदि एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल ये जो होता है ये बराबर होता है संख्याओं का लासा गुणे संख्याओं का मासा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें संख्याओं का लासा भी दे रखा है, मासा दे रखा है, और पहली संख्या में दे रखा है एक संख्या 162 है, तो मैं मान लेता हूं दूसरी संख्या क्या है हमारी x है। और हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लासा गुणे मासा, तो 6480 इंटू 6। ठीक है, सो ये 162 जो है 162 हमारा जाएगा राइट हैंड साइड में, 6480 गुणे 6 और नीचे आ जाएगा 162। अब आपको कैंसिल कर देना है, बस आंसर आ जाएगा, यानी कि हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। ठीक है, अबे 9 से कैंसिल होगा, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 0 आ गया, 9 9 जा 81 और 9 से ये कट गया तो आ गया 80, तो 80 इंटू 3 क्या होता है 240। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 240। ठीक है, देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो घड़ी वाला कि एक साथ में बचती है उसके बाद फिर कब बचेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली जो है दिया है कि रीड करते हैं, 4 घड़ियां क्रमशः 60 मिनट 90 मिनट 150 मिनट 240 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे 12 बजे दोपहर में एक साथ बजना शुरू करती हैं तो किस समय पे वे एक साथ दोबारा मतलब उनका जो टाइम एक साथ बजना वो स्टार्ट करेंगी, तो ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसको इस तरीके वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है,
मान लीजिए कि 12 बजे और 7 बजे है, तो इनका मतलब उनका जो टाइम है वो सेम रहा होगा। तो दोबारा उनका टाइम कब सेम होगा? जब इनका एलसीएम सेम हो, मतलब इनका प्रोडक्ट सेम होगा। तो बस हम क्या करेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे इनका। ठीक है, यानी हमें लासा निकालना है 60, 90, 150 एंड 240। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दीजिए 30, ये 45, ये 75 और ये 120। आप कोई और भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी आसान मेथड है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 15, ये नहीं कैंसिल हो रहा, राइट कर दीजिए, ये भी नहीं कैंसिल हो रहा, राइट कर दीजिए, तो यहाँ 60। अगेन अब देखिए सब में 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 से कर दीजिए, 5 से 3 टाइम में, 5 से 9 टाइम में, 5 से 15 टाइम में, 5 से 12 टाइम में, 5 से एक बार और हो जाएगा, तो ये 3 राइट कर दीजिए, 9 राइट कर दीजिए 3 टाइम में, और ये 12 टाइम में। तो अब आप देखिए 3 से कट जाएगा ये वाला, यहाँ 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। तो एक बार में 3 से कटेगा, एक बार में 4 से कटेगा। ठीक है, तो बस अब ये इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 900, 900 इंटू 4 3600। कितना आ जाएगा? 3600। तो ये क्या होगा? ये मिनट होगा बेसिकली, क्योंकि सारा डेटा मिनट में दे रखा था। तो हमें क्या करना है, हमें इसको आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 0 कट जाएगा, 6 से इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 60, यानी 60 आर। ठीक है, और 60 आर यानी कि हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 60 आर को हमें घंटे में भी चेंज करना है। तो मैं यहां कर दे रहा हूं 60 आर को जब 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 से काट दीजिए 5 बार में, 12 से काट दीजिए 2 बार में। इसका मतलब कितना आएगा? 2 दिन आ जाएगा और 12 घंटे आ जाएंगे। 2 दिन और 12 घंटे। ठीक है, यानी 2.5 दिन का टाइम लगेगा जब वो घड़ियां दोबारा जो है साथ में बजेंगी। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो ये कुछ एलसीएम एचसीएफ यानी लासा और मासा के कंसेप्ट रहे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इसके सिमिलर ही होते हैं, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ। नहीं तो वैसे भी पेपर भी जो है एग्जाम फरवरी में बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ जिससे सारे ही वैरायटी के क्वेश्चन कवर हों। ठीक है, ना कि एक टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं कवर हो पाएगा। तो इसलिए मैं अगले सेशन में लेकर आऊंगा मॉक टेस्ट की तरीके से, जिससे ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।